मैं राजी, जो तू चाहे मैं राजी। दिस इज सीरियस। टीवी के मशहूर एक्टर सलार खान पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया गया है। हम आपको ये बताते चलें कि ये खबर सबसे पहले 99 न्यूज ने ब्रेक की। एक निजी ब्लॉग के जरिए इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल ईमान मंसूर को सलार खान ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाया है। ईमान मंसूर और सलार खान, जो कि इस इंडस्ट्री का बहुत ही पुराना हिस्सा है और अपनी अपनी जगह बहुत ही प्रोफेशनल माने जाते हैं, क्या इस नकली प्रोफेशनलिज्म के पीछे छुपा है हमारी सोसाइटी का एक हैबतनाक चेहरा? Guess what? सोर्सेज से बात करने की नाश्ता कोशिश की जा रही है, करने लेकिन दोनों ही जानिब से ठीक है? कोई जवाब Okay, मौसूल you guys can go and play. नाश्ता सारा कमरे में ले जाओ, ठीक है? फोन उठाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। करे? हाँ? साइलेंट कर दो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था? इससे पहले मैं आपसे कौन सी चीज डिस्कस करती हूँ? इसका मतलब ये है कि तुम घर की खबरें इस तरह मीडिया में उछालती फिरो? जी, क्योंकि आपका काउंट भी दुनिया के उन्हीं लोगों में होता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले सकती तो अब्बा आपके साथ वो सब नहीं करते जो उन्होंने किया। सबका एक वक्त होता है, ये मेरा वक्त है। एंड प्लीज ड्रॉप दिस वी आर फैमिली एक्ट। जो हम नहीं हैं उसका दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूं कि जो है नहीं उसका दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। यू डोंट हैव अ फैमिली बट ही डज। प्रूव कर सकते हो कि तुम गलत नहीं हो? सेट पे गए थे? नहीं यार, फोन आ रहे हैं सुबह से। कब तक छुप के इस तरह घर में बैठे रहोगे यार? छुप कर नहीं बैठा हुआ हूं, और छुप कर बैठने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास। बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकती हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक अच्छे बाप हो और शायद एक अच्छे इंसान हो, लेकिन एक अच्छे मर्द हो उस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन जो कुछ तुम कर सकते हो और करते आए हो उससे भी बेखबर नहीं हूं मैं। वेलकम बैक। हकीकत या महज एक इल्जाम? क्या है इस एलिगेशन की नौयत? क्या सोशल मीडिया की वाकई इतनी क्रेडिबिलिटी है कि एक अनजान पोस्ट की बिना पे किसी को भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए? ये वही सितारे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आकर आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, दे एंटरटेन यू। बकवास। अरे यार चैनल चेंज करो ना, सुबह सुबह लड़वा रहे हैं। खैर ऐसा कहेगा। alleged हरासर है, एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ। मुजरिम और मुल्जिम में फर्क होता है। एटलीस्ट एज जर्नलिस्ट वी नीड टू बी मोर केयरफुल। लारे आइएगा जरा। लोगों को इनका पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, और वैसे भी आम मर्द हमेशा औरत की तरफ होता है, इतना तो पता है ना तुम्हें। ईमान से कोई राब्ता? थैंक यू का मैसेज आया।
और सालार? नहीं, वो क्या कहे, गलती करने वाला ऐसे में कुछ बोलकर भी फंसता ही है। अभी कुछ दिन वो घर पे बैठेगा, झूठी जस्टिफिकेशंस बनाएगा और फिर बाहर निकलेगा। वो जो कहते हैं ना कि यहाँ सब चलता है, ठीक कहते हैं। असूल सबके लिए होते हुए भी सबके लिए एक जैसे नहीं है। ये महज बातें हैं, किताबी। वो बातें जो मेरे तुम्हारे जैसे लोगों के दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए हैं। लेकिन जो असल बात है ना, जिसे हम सच कहते हैं, तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा कड़वी है। बर्दाश्त कर पाओगे? कितनी नाइस है। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। फिर देर हुई है ना आज? हाँ बाजी, वो स्टॉप से चलते आते आते टाइम लग जाता है। हाँ तो उस बस में आया करो जो करीब उतार देती हो। ये अनवर को कोई कुछ नहीं कहता क्या? वो सबको इसी तरह घूरता है। कुछ कहा है उसने? कुछ कहने की कहाँ जरूरत पड़ती है, इन आदमियों की तो नजरों से ही सब कुछ पता चल जाता है। मतलब ये कि तुम्हें ईमान ने ये सब कुछ खुद बताया है? हाँ, एक गैदरिंग पे। और ये सब कुछ लिखने के लिए भी कहा था? कहा मैंने था, बस उसने मना नहीं किया। इंटरेस्टिंग। सर, मैं उन दोनों का पर्सपेक्टिव लिए बगैर कुछ भी नहीं लिख सकती। पर्सपेक्टिव? इस केस में पर्सपेक्टिव जानकर लोगों की थूथू करानी है? भाई सिंपल सी बात है, एक एक्ट्रेस थी जिसने काफी अरसे बाद चुप तोड़ दी और उसे असॉल्ट करने वाला एक जाना पहचाना शख्स है जिसे लोग पसंद करते हैं। सॉरी, पसंद करते थे। स्टोरी खत्म, द एंड। सर, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। आप मुझे उनसे कोई इंटरव्यू की डेट दिलवा दीजिए, आपको आपका आर्टिकल मिल जाएगा। श्योर। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं सच कह रहा हूं, सब झूठ बोल रहे। किस बात पे हंसी आ रही है आपको? नहीं बताएं ताकि मैं भी हंस लूं। एक मिनट सलाह, ब्रेक लेते हैं। सॉरी। 3 साल बहुत ज्यादा वक्त नहीं है खामोशी के लिए। लोग तो 30 साल भी खामोश रहते हैं, एंड समटाइम्स पूरी जिंदगी। मैंने तो फिर सिर्फ 3 साल लिए हैं। लेकिन इस दौरान इसी शख्स के साथ काम करना, हर जगह नजर आना, सोशलाइज करना, क्या ये आपके नैरेटिव और आपकी पोजीशन को कमजोर नहीं कर देता? कमजोर बोलें तो किरदार की कमजोरी, ना बोलें तो औरत होने की कमजोरी। मजबूत होना तो जैसे जुर्म है यहाँ पर, इट्स लाइक अ क्राइम। आप लोगों को ये नहीं पता, लेकिन इस सब की वजह से मेरी मंगनी होने से पहले ही टूट गई। सो आई गेस जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको भी मेरी खामोशी से ही प्यार। अब खामोशी तोड़ने की क्या वजह है? मर्दों को उनकी पावर और पोजीशन के नशे से निकालना बहुत मुश्किल काम है। मारिया, यू आर अ वर्किंग वुमन एज वेल। आई एम श्योर आप भी ये बात समझती हैं। अगर हम अब भी एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, अब भी एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर कब बोलेंगे? आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड। ये सिर्फ प्रिंट के लिए या फॉर डिजिटल एज वेल? दोनों। Everything has to be there on social media these days. So आप टीवी इंटरव्यूज नहीं दे रही? No, not for now, क्योंकि
कितना वक्त लगेगा लोगों को कहने में कि ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए और तवज्जो के लिए कर रही है. So that's why. ईमान वाले मामले पे क्या बोला है हमने अभी तक? कुछ नहीं सर, आप कुछ बताएंगे तो हम. इडियट्स! न्यूज शो वालों को फोन लगाओ, प्राइम टाइम का स्लॉट पकड़ो, बात करूंगा मैं इस पर. और वो क्या कहते हैं, ये ट्विटर पे भी ट्रेंड कराओ, हैशटैग आई स्टैंड फॉर ईमान. सर वही विद फॉर हैशटैग. सर आपकी कोई पुरानी जान पहचान है? नहीं है तो हो जाएगी. सर नाराज मत हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको इस दौरान उन्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी. दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू. धमकी देने के लिए फोन किया मैंने. पहले भी उसे बात करने के लिए कभी कभी फोन करता था ना. अगर अब फोन कर लिया बात करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो क्या बुरा किया मैंने? सर वो हर जगह पता नहीं क्या क्या बोलती फिर रही है और आपकी तरफ से एक जवाब भी नहीं गया है. नो स्टेटमेंट एट ऑल, जो कि जरूरी है. एक काम करो तुम, मेरी तरफ से स्टेटमेंट लिखो. I deny all such allegations and I'm ready to challenge them. Are you? देख सलार, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कुछ भी होता है ना, पूरे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट होता है, स्पेशली उसका टीम पे भी इफेक्ट पड़ता है. एंड अल्टीमेटली आई थिंक द प्रोड्यूसर्स दे वांट टू रिप्लेस यू. सो ये भी सोच, तेरे प्रोजेक्ट में होने से बैड रिव्यूज आ सकते हैं यार. और क्या कह सकते हैं. रोल कीजिए. क्या करिए तुम? बच्चों के सामने ये सब करना जरूरी है क्या? इट्स नॉट माई फॉल्ट एट होम. वैसे भी अभी उन्हें पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा. बाबा आज आप शूट पे जाएंगे? नहीं बेटा, शूट पे बाद में जाऊंगा. पहले मैं आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड लेके जाऊंगा, ठीक है? Be happy, beta. Your Baba will be home a lot more now. तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स भी कमाल है. जब इतना चिढ़ चुकी हो, बच्चों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर दुनिया के सामने भी यही चेहरा रखो ना. क्यों सलार? तुम्हारे साथ साथ मेरी भी रेपुटेशन है. इनफैक्ट अब तो तुमसे ज्यादा बेहतर हो गई है ना. वैसे भी छोटा होने से बेहतर है कि मैं दोगली ही रहूं. तुम ही से सीखा है. अपना दिल चाहे तो जैसे दिल चाहे कपड़े पहन लेती हैं, बातें हैरेसमेंट की करती हैं.
ऐसे कपड़े पहन के आएंगी तो फोन नहीं चलेगा। वही तो। एक्सक्यूज मी। जी वो कुछ कह रहा है। जी क्या कह रहा है? आपकी सोच। सर क्या आप सरेआम सलार अहमद को जो है कंडेम करते हैं? देखे, मैं हर उस आदमी को कंडेम करता हूं जो औरत को अपनी जागीर समझता है। मेक दिस योर हेडलाइन, फ्रंट पेज। मेरा यही मानना है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक होगा ये सब कुछ? हमें ही आगे बढ़ के आवाम की आवाज बनना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हाँ, कि देखें, कोर्ट में उसके ऊपर केस चलना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर अभी कोई जानता भी नहीं यहाँ हुआ क्या है। अजीब बात कर रही हैं आप। मतलब आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ तो हुआ है। कोई भी औरत ऐसे तो नहीं बोलेगी कुछ भी, समझ रहे हैं आप? लेकिन सर आप बता सकते हैं ये हादसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ है सर? सर प्लीज। आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम है, आप लोग चाय पीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग हार्डलाइन विद मुदस्सिर। जी असफंदियार साहब, पहले इसको बोले मेरे बीच में बात ना करें। सोनिया जी प्लीज आप लोग एक एक करके बात कीजिए। तो मैं बात क्यों ना करूं? अरे तो बात तो ना काटे ना मेरी। देखिए, एक तरफ तो ये औरत के हुकूक की बात करे, दूसरी तरफ ये औरत से ही कैसे बात कर रहे हैं। देखें, हम लोग जो है मुद्दे से हट रहे हैं। अरे मुद्दे से कहां हट रहे हैं? हम तो इंसानियत के तमाम तर तकाजों से हट रहे हैं। मेरी भी माँ बहन है, मैं भी शौहर हूं, मैं भी किसी का बेटा हूं। औरत चाहे जिस भी तबके की हो, जिस भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, उसका दर्द मैं अपना दर्द समझता हूं। ठीक है जी, बैक टू द पॉइंट। क्या सालार खान को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल, बुलाएं अपने शो पर, पूछें उनसे। बहम, आप क्या एक्सपेक्ट करिए? जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जब वो कुछ नहीं कह रही तो जिन्होंने किया वो क्या कहेंगे? तो ये तो शराफत है ना उस लड़की की। मैं तो कहता हूं call him and ask him for the justification। जो प्लीज आप उर्दू में बात कीजिए। हाँ तो नंबर दे मुझे सालार का, मैं उससे बात करता हूं। हमारी इंडस्ट्री जो बड़ी मुश्किल से अभी अपने पैरों पर खड़ी हुई है, उसको किसने हक दिया है कि उसको बदनाम करे? अच्छा, अब आप थोड़े ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। ख्वातीन उस वक्त हुआ है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं हार्डलाइन विद मुद्दस्सिर। बहुत अच्छा बोलती हैं। वालेकुम अस्सलाम। सोया? वो जिम गई है। ओह ओके। आपकी आज मॉर्निंग ड्यूटी है। आप आयरा को छोड़ दें, बच्चे घर पर ही हैं। आ जाओ आयरा, कम। नो इट्स ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल। चलो आयरा। पार्टी में मेरी बीवी कम मुलाजमा ज्यादा लगती है। जानबूझ के करती है ना ये सब? मुलाजिम ही तो हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले। अपने साथ चलता फिरता डेकोरेशन पीसी तो चाहिए था तुम्हें। और क्या कह रहे थे तुम उन जर्नलिस्ट को कि औरतें अपनी गलियों इदारों में महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं। तुम्हारे घर में महफूज है। बहुत बोलने लगी है तू। बच्चा छोटा है तेरा, लाश नहीं देख पाएगा तेरी। तुम्हारी लाश तो वो रोज देखता है, मेरी भी देख ले। और तुम्हें क्या लगता, तुम जिंदा हो? हद में रहे अपनी। वार्न कर रहा हूं। हाय 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 हाय, इतनी दूर से चलती हुई आती हो, थक नहीं जाती? आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ। शुक्रिया अनवर भाई, कोई जरूरत नहीं है। भाई ये जो छुरी की तरह चुपता है ना तुम्हारा भाई, ना किया करो ऐसे, बहुत कमजोर दिल है मेरा।
तो छुरी निकाल के अपने भेजे में घुसा ले, सब ठीक हो जाएगा। पड़ा है। दानिया फिर भूल गई, बैग में रखा करो। इस इशू को लेकर हमारे घर में क्या बात होती है? सच कोई बात नहीं होती। क्यों? आमना आई थी आयरा को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। ओके, सो सुबह घर पर नहीं थी तो आमना ने आयरा को मेरे साथ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। तुमने ना यार, मैं obviously she didn't want to bother you with all this. उसने कहा she is not comfortable with it. जाहिर है तुम अकेले थे, कैसे ख्याल रखते हो उसका? उसका यही मतलब होगा। Don't be silly. और मेरी मानो तो ये मीडिया पे ना थोड़ा सा जरा मुंह फाड़ के बात करना शुरू कर दो। चुप रहने का टाइम नहीं है। What about Salar and Iman? What about them? Sexual harassment article. इंटरव्यू, डेट्स, आपने बात करवाई मेरी उनसे? ओ यार बुशर जाके लिखे आर्टिकल यार। आपके मोराल का मुझे अचार नहीं डालना है। लोगों के घर टूट रहे टूटे, बिक रहे बिके, लाइफ इज टफ। आर्टिकल, आई नीड इट। जाइए, आइए, बताइए रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मोना हैदर और आज हमारे साथ हैं ईमान मंसूर। वेलकम ईमान। थैंक यू मोना। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ईमान, पूरा मुल्क जानना चाहता है इस केस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे केस कह भी नहीं सकती। एक सच है जिसे सामने लाना ज़रूरी था। ईमान, एक ब्लॉगर ने आपके बताए हुए राज का इंकशाफ किया और अब पूरी दुनिया सलार अहमद के खिलाफ है। ऐसी बात भी नहीं है, कई लोग मेरे भी खिलाफ हैं। ईमान, आप हरासमेंट को अपने लफ्जों में कैसे बयान करेंगी? सॉरी? आप दोनों एक साथ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, या शायद उससे भी पहले से, और आपके मुताबिक ये कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ईमान, और काम की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर ये सब होने के बावजूद आप उनके साथ क्यों काम करती रही? शायद इसलिए ताकि मुझ पर सवाल ना उठे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट एज वेल, कि यहाँ पे सिर्फ औरत को ही गलत समझा जाता है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंटेंट और पर्पस भी कोई चीज होती है, और इसके बगैर तो दुनिया में किसी चीज का तस्वर नहीं किया जा सकता। सो व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड दिस? माय इंटेंशन, मोना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का इसके अलावा क्या इंटेंशन होगा कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो? बस। मोना प्लीज, ये स्क्रिप्ट नहीं है, स्टॉप करो ये सब कुछ। मोना, आर यू लिसनिंग? आर यू डाउटिंग मी मोना? प्रूफ है आपके पास? डू यू हैव एनी प्रूफ? मोना, मुझे मैनेजमेंट से कॉल आ रही है, प्लीज। आई एम ओनली क्वेश्चनिंग यू। जवाब तो आपने देना है तो बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मुझे बताया गया था ये एक टॉक शो है, अदालत है, ये पहले बता देते तो मैं अपनी तैयारी कर कर आती, जवाब भी देती आपको। आप मेरी बात को गलत ले रही हैं ईमान। एक्सक्यूज मी, आई कांट डू दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीवी स्टार, एक्ट्रेस एंड मॉडल ईमान मंसूर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रेटिंग्स नहीं चेक की?
हाँ बिल्कुल, सब लोग हमें ही देख रहे थे और अब सब पोज भी रहे हमें। वैसे इसमें औरतों के नजरिए की बात कहाँ थी? फीमेल पर्सपेक्टिव वही था और बात हमारे पर्सपेक्टिव की, लोगों के नजरिए की। हाँ, और अब सब लोग यही कह रहे होंगे कि हम सिर्फ सलार खान की फेवर में बोलते हैं। प्लीज अर्जुमन, जो जेन्युइन होगा मैं उसी की साइड पे होंगी। अगर सलार आता तो इससे भी तल्ख सवाल करती मैं उससे। मुझे तुम कभी समझ नहीं आती मोना। खुद को भी नहीं आती। इट्स नॉट योर फॉल्ट। और हाईएस्ट टीआरपीज के लिए एडवांस में मुबारकबाद। इस बार मेरी तस्वीर अच्छी लगाना। आई डोंट लाइक माय डार्क सर्कल्स रिसेंटली। ट्रेसी, तुमने कोई लीगली केस फाइल किया है क्या? नहीं। तो फिर मीडिया के आगे जाके बात करने की क्या जरूरत थी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अकेले में हुई चीज का सबूत किसके पास होता है? तुम्हें पता है मुझे कितनी कॉल्स आ रही हैं? हाँ, मीडिया वाले अलग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। आप खामोश रहेंगी, उनको कोई जवाब नहीं देंगे। और वो जो रिश्तेदार बातें बना रहे हैं उनका क्या करूं मैं? बात बताने से पहले ये बताएं किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं? वो जिन्होंने हमेशा अब्बा का साथ दिया या वो जिन्होंने हमारे अकेलेपन या हालात का मजाक उड़ाया? और अगर दोनों की बात कर रही हैं तो दोनों मेरे किसी काम के नहीं और उनकी बातें भी मेरे किसी काम के नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टेटमेंट्स। ईमान, ईमान, हमें और शोर चाहिए यास्मीन। जितना शोर मचेगा हम और शोर करेंगे, वरना ये आवाजें इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में दब कर रह जाएंगी और फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। वैसे आप इस बारे में कुछ लिखती क्यों नहीं है? किस बारे में? यही कि हम किस तरह गांव देहातों में जाकर औरतों की मदद करते हैं। इससे सालार खान के खिलाफ हमारी कैंपेन और मजबूत हो जाएगी। और आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड कर सकती हैं? आप हमें बहुत हल्का ले रही हैं। हम किसी से डरते नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप मुझे अफोर्ड कर सकती हैं? सर आप बात सुने। आप एक बार मेरी बात सुन लें। इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। असल चीज है सबूत। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने आए। मैंने ये बात पहले भी कही है और अब भी कह रहा हूं। सलार इज अ स्टार। बड़े बड़े नामों के साथ काम किया इन्होंने। ईमान ने बेशक बहुत इज्जत कमाई होगी, मगर उनके स्ट्रगल का सलार के सफर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में सब जानते हैं। नो अदर एक्ट्रेस हैज एवर हैड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। और अगर ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी या काम को सैबोटाज करने की कोशिश है, देन आई एम सॉरी। इन दोनों के बीच ना कुछ हुआ है और ना कभी होगा। एक और सवाल कर प्लीज, वन बाय वन। आप पूछिए। सर, सुनने में आया कि आपको फिल्म से निकाल दे गए। देखें, ये सच है। सब बच्चे मेरे पास आ जाए। बैडमिंटन टीम की अनाउंसमेंट है। आई हैव जैद, जारा, बिलाल, हसनैन, अरहम। अच्छा, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करें। गुड। सर, कैन आई टॉक टू सर मैंने? जी बोलें। सर, बैडमिंटन की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुझे नहीं पता। इतनी देर से कोई शॉट नहीं हुआ, 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हैं। तो तानिया को आ जाना चाहिए था। सर वो बैकआउट कर गई है और उसके साथ उसकी पूरी टीम भी। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, एक दूसरी लड़की आ रही है। दूसरी लड़की क्या मतलब? आप मुझे बताएंगे भी नहीं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ या उस काबिल हैं भी कि मैं उनके साथ काम करूँ? सर मौजूद के साथ इस वक्त जो भी आपके साथ काम करने पर रजामंद है, आप उसका शुक्र मानें। मैंने सिर्फ ये बताना था कि स्कूल प्रिंसिपल ने तुम्हारे आने पे पाबंदी कर दी है। सो यू डोंट हैव टू पिक अप ड्रॉप द किड्स एनीमोर। एंजॉय। मोना, मुदस्सिर, सो गुड टू सी यू। काफी कुछ सुनने को मिल रहा है आपके बारे में। ऑल गुड थिंग्स। सुनने के साथ साथ दिखाई भी देती है। कभी कभी देख लिया कीजिए। देख रहा हूँ। जिस दलदल में आप खुद को धकेल रही हैं उसे अच्छी तरह नहीं। मैं कुछ समझी नहीं।
कभी बस में सफर किया? यू नो, आम आवाम की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं किया होगा। मैं देख के बता सकता हूँ, आप खाते पीते घर आने से। यू नो, एक बस में जहाँ 2 लोग औरत पर बुरी नजर रखते हैं, वहाँ 10 लोग किसी औरत के आने पे अपनी सीट से खड़े हो जाते, उन्हें बैठने की जगह देते और कोशिश करते हैं कि कहीं हाथ पैर ना लग जाए, कहीं घुटना ना टकरा जाए। मैं और आप एक ही बस में सवार हैं, बस आपकी नजर उन 10 लोगों पे है जो अच्छी राह में, लेकिन मेरी उन 2 पर जो इस माशरे की गलाजत की असल वजह है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर बस में कोई औरत चीख पड़े तो बस वहीं रुक जाएगी। तो फिर आप ही बताइए, दुनिया मर्द की हुई या औरत की? फिलहाल तो ये दुनिया आपकी है। लोगों की दुखती रग पे हाथ जो रखा हुआ है आपने। एक की वजह से दूसरे को इल्जाम देना ठीक है मुदस्सिर? एक ही वजह से दूसरे को इल्जाम से बरी करना भी ठीक नहीं है। Enjoy the party till it lasts. And you enjoy your promotions. और मैं समझ सकती हूँ, जो हाथ मुंह में निवाला डाले उसका साथ देना ही पड़ता, फिर चाहे वो सही हो या गलत। अबे सुन सुन सुन, कुछ साल पहले सलार खान ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे दोस्ती की, फिर मेरे करीब आए और फिर एकदम यूं ही गायब हो गए। शादीशुदा थे, डर गए। इस तरह के इंसान से ना कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। Well, I stand with ईमान। क्या मतलब है? ईमान सच बोल रही है? सच ही तो बोल रही है। भाई आलू के 40 रुपए आधा किलो दे दे, और ये भी दे दीजिएगा। कितने पैसे हो गए? 100 रुपए हो गए। 100 रुपए ये ली। आप मुझे क्यों एम्बेसडर बनाना चाहती हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप मेरा नाम, मेरा फेस यूज कर रही होंगी। देखें ईमान, बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी तो लोग सिर्फ बातों बातों में आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़कर इट विल ऑल बी मोर प्रैक्टिकल। अभी तो जो कहती है वो ईमान कहती है, लेकिन हमारे साथ जुड़कर पूरी फाउंडेशन आपकी आवाज होगी। किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। बातें करने वाले फिर भी बातें करेंगे, लेकिन यकीन करने वाले दिल से साथ देंगे। थिंक अबाउट इट। बड़े बड़े नामों के साथ काम किया इन्होंने। अफसोस होता है ना, बहुत इज्जत कमाई होगी, मगर उनके स्ट्रगल का जब कोई टैलेंट जाया कर दिया जाए। सफर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। कोई टैलेंट जाया नहीं हो रहा। काम कर रहा हूँ मैं, और वो भी पहले से ज्यादा। Not everything is about you, सलार। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। अच्छी खासी एक्ट्रेस बन ही जाती मैं। Look at me। मैं तुम्हारी बेटी की भी बात कर रही हूँ। अपनी क्लास में वो बेस्ट है स्पोर्ट्स में, और उसे इवेंट में सिलेक्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि अब वो दानिया सलार नहीं है, और ना ही वो एक अच्छी प्लेयर है। वो सिर्फ एक हरासर की बेटी है। चिल्लाना मत, कोशिश भी ना करना। बचा के रखो किसी और वक्त के लिए। पता नहीं कब कोई नई ट्वीट आ जाए, तुम्हारी कोई नई दास्तान सुनानी। बच्चे सुबह इवेंट पे मेरे साथ जाएंगे।
जस्ट मेक श्योर दे जाती। Second position, Shiza Sheikh. मैं इनसे अवार्ड नहीं लूंगी। First position, Ahmed Ali. तमाम विनर्स पर आए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं ताकि चीफ गेस्ट के साथ एक तस्वीर ली जा सके। निकाल निकाल जो भी तेरे पास है। मोबाइल भी दे। क्यों कभी तुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया? मोबाइल दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस तरह से लाइव आने का मकसद या ये वीडियो बनाने का मकसद हमदर्दी हासिल करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि हमारे माशरे में औरत की क्या वैल्यू है, या मैं सही अल्फाज में बोलूँ कि औरत की औकात क्या है। और इस बात का मुझे अंदाज़ा कुछ दिनों से हो रहा था, लेकिन सही अंदाज़ा कल रात हुआ मुझे। When I was मुझे आम औरत की तरह डराया धमकाया नहीं गया। गन रख के मेरा जेवर उतार लिया जाता। मैं अकेली थी, मैं अपनी मुहाफिज खुद थी। मुझे हाथ लगाया गया, मेरा मुंह दबाया गया, क्योंकि मैं शायद बाजार अकेली जाती हूँ, क्योंकि मुझे खानदानी नहीं समझा जाता। आप जो सब मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे पसंद करते होंगे, कुछ आई एम श्योर नहीं करते होंगे। ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है कि आप सब औरतें जो मुझे देख रही हैं, जिनको आवाज़ उठाने से रोका जाता है या जिनकी आवाज़ छीनने की कोशिश रोज़ाना की जाती है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू एवरीवन who has stood by my side. Thank you so much. You call this an article? हमें औरतों की आवाज बनना है, उनका दुश्मन नहीं बनना। सर, आपको सच में लगता है कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, या उनसे हमदर्दी रखते हैं, या उनके आराम और सुकून का हमें ख्याल है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट मिल जाती है, जैसे सालार की रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री को मिल जाएगी, और मुझे आपकी। अगर आपका यही रवैया रहा तो
बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं आप। क्यों नहीं आना चाहते मेरे शो पे? क्यों बुलाना चाहते हैं? इसमें आपका भी नुकसान है। Because as far as I know, no one is interested in my perspective or yours. लेकिन लोग तो फिर भी सुनना और देखना चाहते हैं। आपको पता है ईमान के साथ सबकी सपोर्ट क्यों है? क्योंकि वो लोगों से जुड़ी हुई है, unlike you. मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। तो फिर कोर्ट का रास्ता नहीं? आप लोग भी तो लगाते हैं ना रोजदा। फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? रोज एक फैसला सुनाते हैं, रोज एक मुलजिम मुजरिम बन जाते। तो फिर मैं ना समझूं? वाकई मेरे फेवर में? शायद। क्यों? हो सकता है मैं कल्प्रिट हूं, मैं झूठा हूं और ईमान सच्ची। हम पर अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग मीडिया ट्रायल करते हैं, शायद वो काम करते हैं जो यहाँ जुडिशल सिस्टम की जिम्मेदारी। लेकिन इस मुल्क में आखिरी दफा कब और किसको इंसाफ मिला? लोग यहाँ सच कहने से डरते हैं, सामने आने से डरते हैं, हक पर होते हुए अपनी बात कहने से कतराते हैं। आखिर क्यों? क्या इस मुआशरे की औरत हमेशा डरी और सहमी रहेगी? शायद इसका जवाब हाँ है, जो कि आने वाली ऑडियो क्लिप आपको बताएगी। जी, हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी ऑडियो कॉल एक्सक्लूसिवली जिससे यह साफ साफ जाहिर होगा कि सलार खान जैसे लोगों को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए। लेकिन इजाजत ली थी रिकॉर्डिंग चलाने की? शायद, पता नहीं। इस बंदे की तो आदत है शादीशुदा होते हुए भी अफेयर चलाना। अब तक कितने लोगों के साथ ये सब कर चुका है वो, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपसे। इस मामले में मैं ईमान के साथ हूँ। She deserves to be here. अल्फाज भी शर्मिंदा हैं और हम भी, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं है। पापा, मेरी क्लास का बच्चा कह रहा था आप जेल जा सकते हैं। नहीं जा रहा हूं मैं। सुना तुम दोनों ने? कोई भी मुझे तुम लोगों से दूर नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। ओके? Enjoy your food. जल्दी खाओ, मामा वेट कर रही होगी घर पे। क्या ये सब? अचानक क्या हो गया तुम्हें? I regret my judgment. I stand with ईमान. कुछ जवाब शायद तुम सुनना नहीं चाहते, बात को बढ़ाना नहीं चाहते। बात तुम बढ़ा चुके हो वहीद। एक्सप्लेनेशंस भी तुम ही तो क्या था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके कहने पे ये सब कर रहे हो। You for real? तुम्हें अपने अलावा कोई और नजर आता है? फिर गलती करके अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया की गलती नजर आती है तुम्हें? फिर कहां चले जाते हो तुम? गलती करके? ईमान ने जो कहा है झूठ कहा है। और वो दूसरी लड़की? वहीद, मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। हाँ, वो दूसरी लड़की हो गया था इन्वॉल्व, दैट्स इट। आहिस्ता, घर है मेरा। तुम दोस्त थे मेरे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैं दोस्त से पहले एक बेटा, एक बाप और एक शौहर हूं, और अपनी बच्ची के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, चाहे अगर सब काम की वजह से है, this is all because of one, then trust me, I would please leave. आप लोग अंदर कैसे आ रहे हैं?
क्या करें आपको? प्लीज बाहर जाइए। सर क्या हम आपके मिसेज और बच्चों से बात कर सकते हैं? व्हाट? आपका दिमाग तो ठीक है? सर अगर आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हुई तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सर लोग आपको मौके जानना चाहते हैं। अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। प्लीज आप एक दफा आप लोग जाइए प्लीज यहाँ से। सर प्लीज आप लोग जाइए। Zed is going inside. बेटा बेटा आप लोग पीछे से। बेटा प्लीज एक बाहर निकालो इनको यहाँ से। आप क्या कहना चाहते हैं? तानिया, what are you watching? I'm watching Baba's interview. कुछ और नहीं है आपके पास देखने के लिए? No, I want to watch his interview. तुमने बिल्कुल अपने बाबा की तरह आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। तो आप मुझसे भी नाराज हो जाएं जैसे आप उनसे नाराज हो गई हैं। मामा, do you even like Baba? ये किस किस्म का सवाल है? क्योंकि वो आपकी कभी बुराई नहीं करते थे। So yes, I want to watch his interview. दिमाग चलाओ अपना। You have been doing it your way. अब लोगों को जब पता लग गया है कि तुम ईमान की तरफ नहीं हो तो खुलकर एक्सपोज करो उसे। और बहुत कुछ है बात करने के लिए। वाकई बहुत कुछ है बात करने के लिए। वारदातें, कत्ल, हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, ज्यादती का निशाना बन रहे हैं। माँ बाप भरोसा कर गली मोहल्लों के मदरसों में छोड़ तो आते हैं, सबक ना याद करने पर सजा भी मिलती है, मगर जख्म उनके हाथ पर नहीं उनकी शख्सियत पर छोड़े जाते हैं, उनकी मासूमियत पर। वाकई बहुत कुछ है बात करने के लिए, बस हम करना नहीं चाहते। मुना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बिजनेस कर रहे हैं। And I'm all up for it. तो बताएं किस बारे में बात करूं इस बार? पर्सनल मैटर्स, पास्ट लाइफ, फैमिली, एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, उसकी और उसके खानदान की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या कहती हैं? HR तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रही है, सोच लो क्या करना चाहती हो। काफी सताई भी लग रही हैं आप। आपसे कम। किससे चुप रहे? अपने आप से। मुझे लगता है अगर मैं ना होता, कोई और होता तो शायद अपने खिलाफ ही कैंपेन स्टार्ट कर चुका होता या कर चुकी होती। आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों से तंग आकर यहाँ जो सेलिब्रिटीज को और उनकी जाती जिंदगी को भी अपने बाप का माल समझते हैं, नो सेंस ऑफ प्राइवेसी, नथिंग। मैं भी उन चेहरों में शायद आपको ढूंढ रहा था, आप होते तो शायद मैं बात कर भी लेता। क्या बात करते मुझसे आप? शो पे आने से तो आपने मना कर दिया। आपकी फिल्म आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब तो फिल्म कम और उम्मीद ज्यादा है। गालियों में शायद कहीं एक दो तालियों की आवाज भी सुनाई दे जाए। स्क्रीन के पीछे छुपे लोग जो अपनी तस्वीर लगाने की भी हिम्मत नहीं रखते, घर का गुस्सा आके कीबोर्ड पे निकालते हैं, ऐसे लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते। अब किसने गाली दी थी? गाली दे देते तो बेहतर था। मुझे मेरी ही फिल्म को प्रमोट करने से रोक दिया गया है, वो भी सिर्फ एक मैसेज पर। ये सब देख के तो मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है। How are you coping up with all of this? I don't know. इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हट। प्यार से बोल। हट सामने से, रास्ता दे। क्या लाइए मेरे को दे, मैं दे आता हूँ। मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। काम तेरा है, घर तो मेरा है ना। ला दे दे, मुझे दे दे। अरे गुलाबो रानी कहाँ नाराज होके जा रही है?
सर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे अंदर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जाके बताओ उन्हें, मैं मिलने आया हूँ। सालार यहाँ हमारा शूट चल रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब आवर वर्क। फाइन, आई विल वेट इन द कार। वो नहीं मिलना चाहती आप। क्यों? जब इतना कुछ कर लिया तो मिल क्यों नहीं सकती? क्यों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ना का मतलब ना होता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नो? यस आई डू, लेकिन अगर कहा जाए तो जो बात कही नहीं जाती वो मुझे समझ नहीं आती। मैं तुम्हारे घर काम करती हूँ, तुम मेरे घर। जी बाजी, किसकी इजाजत से शिकायत करके आई हो वहां? इतना अहम समझा है खुद को? ईमान, आप कुछ नहीं बोलेंगी, ये मेरी गलती है, मैंने इसको इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। इतना क्या कर दिया उनके नौकर ने जो इतनी बातें सुना कर आई हो? बाजी, इज्जत सिर्फ आपकी है, मेरी नहीं है। फौजिया, आदमियों का यही होता है, देखते हैं घूरते हैं तो घूरने दो। मेरे ताल्लुकात क्यों खराब करी हो यार? बाजी, आप सबके लिए बोलती हैं, सबके लिए आवाज उठाती हैं, मेरे लिए क्यों नहीं बोल सकती? मैं तो इतने दिल से काम करती हूँ यहाँ पे। और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं सालार, आप भी जानते हैं। और आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? अच्छी प्रमोशन, अच्छी पीआर एजेंसी, अच्छी दोस्त, सारे फर्ज निभाए हैं मैंने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को पॉजिटिव ही रहने देना चाहिए। पॉजिटिव या अधूरा? Oh, I see. You have a problem with older women, don't you? Yes, I do. Actually, मैं सिर्फ उनकी इज्जत कर सकता हूँ, वो भी तब तक जब तक वो मौका दे। Hey, excuse me. सालार खान ने एक बार नहीं 2 बार जाती तौर पर आपसे बात करने की कोशिश की। किसी के काम के बीच घुसाने को बात करना नहीं, धमकाना कहते हैं। ये दलाइल आप कोर्ट के लिए और कोर्ट पहनने वालों के लिए छोड़ दें। आप जितना कहेंगी उतना अपने केस को कमजोर करेंगे। अगर आपके पास कोई गवाह, कोई सबूत है जो आपके इस इल्जाम को सपोर्ट कर सके, व्हाई नॉट? तो आप उनके नाम दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, ये सब सिर्फ मेरे करियर और मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए किया जा रहा है। वो तो आपने किया है, कोशिश नहीं, खुला वार किया है आप। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम घर आ सकते हो सालार। मुझे लगता है हम बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना भी बचा लें, उन्हें दुनिया का सामना करना पड़ेगा। अपने ऊपर हर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो, ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'll do everything in my power to make sure it doesn't happen to them. क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हर पब्लिक अपीयरेंस में मैं तुम्हारे साथ थी और तुमने मुझे केस के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा। बाजी, बाजी, क्यों चिल्ला रही है? बाजी, बाजी इसे देख,
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अब देखा आपकी नौकरानियों को गलत फहमी हो गई है, मेरी तो बिल्कुल बहनों जैसी है ये, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। बाजी ज़रूरतमंद आदमी हूँ, अगर मेरे साथ में मुझे निकाल दिया तो कहाँ नौकरी ढूंढता फिरूंगा, कहाँ मारा मारा फिरूंगा, है ना इसको। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन कोई भी बिला वजह किसी के खिलाफ नहीं बोलता, ये तो बात जानते हो ना तुम। जी मैं अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार हूँ, गलती से एक दो बार नजर पड़ गई होगी, लेकिन कोई गुंडा बदमाश थोड़ी हूँ मैं। आप बोले तो मैं भी इसके सर पे हाथ रख दे, तो बहन जैसी है मेरी। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, ये बेस से ले लो फौजी। अच्छा मैं लेती, ठीक है तुम जाओ। शुक्रिया बाजी। हाँ ठीक है, सही है, जाओ। आई एम सॉरी, मुझे सबसे बाहर रखें। यास्मीन तुम सबसे इम्पोर्टेंट गवाह हो। मैं कहाँ से गवाह बन गई? क्या देखा मैंने या क्या देखा किसी ने भी फॉर दैट मैटर। ये सब तुमसे ही शुरू हुआ है। या बिकॉज यू वांटेड इट टू। जस्ट अनफेयर। मेरा नाम कैश करके तुम लोगों से दाद तो ले रही हो, लेकिन फिर एक मिनट, मैंने आपका नाम कैश किया है या फिर मेरी वजह से इस केस को इम्पोर्टेंस मिली है? ऐसे ही सुनते लोग अगर मैं नहीं बोलती तो। अब क्या जरूरत पड़ गई आपको हमारी पीआर एजेंसी की? आप तो पहले ही काफी मशहूर हो चुके हैं। जिसने मेरे बारे में वो सब कुछ लिखा है वो आपके लिए काम करती है। करती थी सालार। पर्सनल ग्रजेस को काम से अलग रखना चाहिए। मैंने ये बात बहुत बाद में सीखी। Not that I have a choice, सालार। ये मुसीबत अपने सर आप खुद ही लाए हैं। वापस कब जाएंगे? Oh Manu, come on, stop being so boring. पियो ये। Please, थोड़ी सी तो दे। please। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ। Yes. Don't make me uncomfortable. Manur? Hey! Hi! How's it going, yaar? You're looking great as always. Thank you. What a pleasant surprise. सरप्राइज छोड़ो, हम सब तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों? हमें लगा तुम ग्रेजुएशन के बाद वापस आ जाओगी। मेरा इरादा था, but you know, things change तो। और मोहसिन कैसे? यार इसका नाम पूछो यार, वो वैसे का वैसा ही अभी भी उसे इसका चलो बहुत दूर है। राफी, meet इमरान। ठीक है कर चलो। This night so देंगी। बड़ा हंस के बात कर रही थी। Relax man, we're all just having... Mind your own business. जानता मैं कौन हूँ? राफी। तुम घर चलो बोला ना। राफी हाथ। कहा ना मैंने घर चलो। छोड़ो मेरा। ईमान साहिबा, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 6-7 साल। 6 या 7? 7। और इससे पहले आप किसी मार्केटिंग फर्म में नौकरी कर रही थी, गालिबन अपनी पढ़ाई के साथ? यानी आपने स्ट्रगल की है, अपना रास्ता खुद बनाया है। ये रास्ता बनाने की आदत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ऑब्जेक्शन अवर रूल। 3 साल की खामोशी तोड़ना, वो भी
सालार साहब की फिल्म की रिलीज से महज चंद दिन पहले। इसे क्या समझे? एक इत्तेफाक। एक इत्तेफाक, एक इत्तेफाक जो किसी की जिंदगी, किसी का करियर, किसी के रेपुटेशन को खा जाए, महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप तो मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं, चीज़ों को बेचना, उन्हें प्रमोट करना अच्छी तरह जानती होंगी। तो फिर ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि आपने अपने करियर के लिए इस स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। कम टू द पॉइंट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कॉपीज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। योर ऑनर, ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज हैं जिस पे ईमान साहबा के साइन है, सिग्नेचर हैं। इनमें से बेशतर कंपनीज वो हैं जो सालार साहब के साथ काम कर रहे थे। किसी के काम और किसी के हक पे डाका डालना अच्छी बात। मेरे साथ काम करने का फैसला इन लोगों का था, मैं खुद चलकर इनके पास नहीं गई। आपको जाने की जरूरत की नहीं है, ये बहुत मुख्तसर है। ग्लोबल विलेज, किसी का लिखा हुआ एक लफ्ज किसी की जिंदगी बना सकता है और बर्बाद भी कर सकता। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं सलार खान को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। सालार साहब, आप युसरा नामी लड़की की पोस्ट से वाकिफ हैं? जी। तो आपके मुताबिक वो भी सब झूठ है, यानी कि आपका उनसे मिलना, उनके साथ इन्वॉल्व होना और फिर छोड़ देना, ये सब भी झूठ और बकवास है। सच है। यानी कि आप मानते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके बहुत सारे अफेयर बाहर चल रहे हैं। ऑब्जेक्शन। मेरे क्लाइंट पर जाती अटैक किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन अवर रूम। थैंक यू योर ऑनर। मैं तो सिर्फ सलार साहब का किरदार बयान कर रहा था। आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, सही गलत, अपनी मर्जी से किया है। और इस सब में मैंने दूसरे की मर्जी का भी एहतराम किया है। That's all I have to say. That's all, Your Honor. एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर, अब आप जिम यूज़ नहीं कर सकते, काइंडली अपना लॉकर खाली कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ का पेड मेंबर हूँ। आई एम सॉरी सर, बट मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि मैं आपको ये दे दूँ। इस सब के बाद जिम में कितनी देर दौड़ लेते हैं आप? दौड़ता था। इमेजिन मुझे उस जिम में जाने से रोक दिया गया जहाँ मैं पिछले 6 साल से जा रहा था। उन्हें अपने क्लब में कोई हरासर नहीं चाहिए। मेरी वजह से वहाँ के आदमियों की इज्जत को भी खतरा था शायद। टेल मी समथिंग। कोर्ट में ईमान से आमना सामना हुआ? हम दोनों की चुप इस पूरी तरह चीख रही थी कि बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। जानती है मोना, एक तंज था उसके चेहरे पर, गुरूर था जीत का। औरत होने
जैसे वो जान गई हो कि मैं जीत भी गया तो फिर भी हार जाऊंगा। क्योंकि मेरी इज्जत कभी वापस नहीं मिलेगी मुझे। दिस लेबल विल स्टे विद मी। पता है सालार, मैं आपके एक मैसेज पे यहाँ क्यों आई? नॉट बिकॉज आई सपोर्ट यू, लेकिन मेरी नज़रों में आप एक अच्छे इंसान हैं। बाकी गलतियाँ तो किसी से भी हो जाए, बट आई नीड टू नो सालार, डिड यू डू इट? डिड यू? राफी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब फोन ऑफ करोगी तो यही करना पड़ेगा ना। सॉरी ना। राफी प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मुझे करनी है? क्योंकि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। सो नाइस ऑफ यू। तुमने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया ना। अच्छी लगती है बात मुझे तुम्हारी। अब मेरे लिए मॉम और डैड को भेजना और भी आसान हो जाएगा। Just get married, मानो। ये मैं नहीं हूं और ना ही मैं बनूंगा। अगर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी होती तो पहले दिन ही कर देता। ये दुनिया अच्छा भी नहीं चलती सालार। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम जी कैसे हार जाएंगे? अलीम, इन सब लोगों ने जिस जगह मुझे लाके खड़ा कर दिया ना, वहां मेरे अंदर के इंसान की जीत बहुत जरूरी है। हार वाला भले हार जाए। मिस ईमान, क्या आप यहाँ मौजूद लोगों को चीख के दिखा सकते हैं? What nonsense! Objection, Your Honor. ये सवाल किस तरह से रेलेवेंट है? रेलेवेंट है, तभी की जा रही है। इन्होंने मज़ाहमत की होगी, चीखी भी होंगी, और अगर कोई इनकी मदद को नहीं आया होगा तो बाद में भी शोर मचा सकती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं शॉक में थी। शॉक? अच्छा, तो फिर आप कब तक शॉक में रहे? Objection, Your Honor. This is highly insensitive. हम इस तरह से किसी के जज्बात और इज्जत को मजरूह नहीं कर सकते। इज्जत उस शख्स की भी है जो वहां बैठा है। इज्जत उस शख्स की भी है जो सारी जिंदगी इस इल्जाम के साथ गुजार देगा कि उसे असल्टर कहा जाता है। अब जब आप ये ठप्पा लगा ही चुकी हैं तो अब ये भी बता दें कि आपके साथ उस घर में क्या हुआ। मिस ईमान, आपके साथ उस घर में क्या हुआ? क्या ही सर? आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। पब्लिक आई में हो, ऐसे में सबकी नजर तुम्हारी निजी जिंदगी पर है कि वो कैसी चल रही है। यू नो, घर में सब कुछ ठीक हो तो लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं कि बंदा सच ही बोल रहा होगा। सच ही बोल रहा हूं। एनिवर्सरी पार्टी है हमारी। जिन जिन को कहने की जरूरत थी कह दिया है। बस पिक्चर्स पोस्ट करने से पहले एक दफा बता देना, बाकी सब मैं कर लूंगी। #couple goals, feeling blessed लिखकर। और बाय द वे,
काम वाले ने अब आने से मना कर दिया, खाना बाहर से आएगा। सब कहने की बात है, nobody knows what I know। यही तो मसला है, ब्रेकअप को भी इसी का हिस्सा बना दिया। I mean, for God's sake, मेरे और ईमान के बीच सब कुछ इस कंट्रोवर्सी से पहले ही खत्म हो गया था, not because of it। लेकिन बात तो यही बनी हुई है। Well, सब कुछ परसेप्शन पर चल रहा है, यहाँ फैक्ट्स कौन देखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोना हैदर। वक्त की ज़रूरत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हमें लगता है जैसे हम वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत वक्त हमें इस्तेमाल करता है। टाइमिंग आई बिलीव इज़ एवरीथिंग। सलार खान की फिल्म आने से पहले हरासमेंट का इंकशाफ और लोगों की ईमान की तरफ हमदर्दी, इस बात का दावा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद इनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई और इनके ताल्लुकात अपने मंगेतर के साथ बिगड़ गए। हो भी सकता है, लेकिन क्या ये सब कुछ इंकशाफ होने के बाद हुआ या इंकशाफ होने से पहले? क्या वाकई इनका ताल्लुक टूटना इनकी बहादुरी का नतीजा था, या इस बात को भी बहुत सी बातों की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है? मुन्ना लिसन टू मी। मुन्ना मेरी बात सुनो। क्या ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्ट कहना गलत होगा? सही और गलत की लकीर तो वैसे ही मिट चुकी है। आइए नजर डालते हैं ईमान के अब तक के करियर में। दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारा। तुमने इतना एक्सप्लोसिव शो कर दिया, मुझे खाना कौन खबर ना हुई। यहाँ क्या कर रहे हो? आपके शो की बदौलत है। घर के आसपास आपके रिपोर्टर्स घूम रहे थे। And I needed a break, so यहाँ क्या? Can we please stop calling each other आप? ठीक है। नहीं आना था, फौजिया को एटलीस्ट बता देती। कोई काम आ गया होगा उसको। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। नॉर्मल है। तुम जाओ। और सुबह में आप किससे बात कर रही थी? क्योंकि उसके बाद ही आपकी तबीयत भी खराब हुई है। तुम्हारी फूफो का फोन आया था, शायद तुम्हें इंटरेस्ट हो। उनको कैसे ख्याल आ गया आपसे बात करने का? वो कुछ बताना चाह रही थी। मंसूर की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनको। अकेले रहते हैं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। मैं कह रही थी अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो। मैं नहीं मिलूंगी उनसे। याद है क्या कहा था उन्होंने कि ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी है? तो आई एम श्योर वो भी अपने लिए काफी है। ख्याल रख लेंगे अपना, और अगर नहीं रख सकेंगे तो वो औरतें रख लेंगी जिनके आगे हमारी कोई अहमियत नहीं है। नाफिस, जी अंकल। बेटा आपकी मानू से बात तो नहीं हुई थी? नहीं तो सब खैरियत तो है। बेटा इसका मैसेज आया था कि कहीं जा रही है, उसके बाद से कोई राब्ता भी नहीं हुआ। क्या आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे मुझसे बात ही कहाँ कर रही थी अंकल, वो मैं नहीं जानता। क्या हुआ? फोन काट दिया। क्या? आप किसी और को फोन करके पूछें। करता हूं।
माँ जी फौजिया है। फौजिया तो आज नहीं आई। नहीं आई? वो जो अब तक घर भी नहीं पहुंची है। क्या? वो बताओ, वो घर से आपके घर के निकली थी। फोन किया तुमने उसे? फोन करो ना। वो तो मोबाइल घर पर छोड़ कर जाती है। मेरी बच्ची के साथ में हुई। अब तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? वाले मैं सीधा यही आई हूँ। कुछ कर दी मेरी बच्ची। अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, आओ तुम अंदर। अंदर आओ, अंदर आओ। तो नहीं आप कुछ कर दे मेरी बच्ची के लिए। के साथ मेरी बच्ची। आपको पता है कि गैर हाजिरी पर मिस ईमान को नोटिस भेजा जा सकता। सर जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि आज ईमान कुछ अपनी निजी। सादिक साहब, यहाँ सब नौकरी करते हैं और मसरूफियत सबकी है। आप लोग कानून से खेलते हैं या फिर अदालतों को केस तवील करने का इल्जाम देते हैं। अगली हियरिंग 30 मार्च तक मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज नाउ एडजर्न। थैंक यू योर ऑनर। मेरी बात समझने की कोशिश करें। घर से बात मजीद बाहर जाएगी तो मजीद मुश्किलें बढ़ेंगी। डॉक्टर्स यहीं आएंगे घर पर। अस्पताल में किए गए सवालात नहीं बर्दाश्त होते। डॉक्टर्स आ जाएंगे घर पर, घर की बात नहीं जाएगी बाहर। मैं फौजिया से मिल सकती हूँ? फौजिया, फौजिया, फौजिया उन लोगों को पहचान सकती हो? अनवर, अनवर। इंसान तभी नुकसान उठाता है जब उसको ये एहसास हो जाए कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। और तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईमान। जो आवाज तुमने अपने लिए उठाई थी, अगर उस मासूम के लिए उठा लेती तो तुम्हारा क्या चला जाता? आप इस सब का इल्जाम मुझे दे रही? वो जानवर 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ के उनके घर से चला गया था। तुम्हें बातों में फंसाकर मौके का फायदा उठाकर गया है। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अब किससे शिकायत करोगी जाकर? किसी से नहीं। आप भी जिक्र नहीं कीजिएगा किसी से। ईमान, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। प्लीज, ये केस तक ये बात दबी रहनी चाहिए। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो मैं कर रही हूँ सब, पैसे दे रही हूँ, और क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ही हो ना? तुम तो पहचानने में नहीं आ रही हो। और अगर तुम्हें इस केस के लिए पैसा मिले तो क्या इस केस से बैक ऑफ होगी? प्लीज प्लीज मुझे इस मामले से दूर रखें। नहीं घसीटे मुझे इसमें। मुझ में और इस केस में बहुत फर्क है। फर्क है ईमान, बहुत फर्क है, वाज़ेह फर्क है।
देखिए, बात का दबे रहना बहुत ज़रूरी है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसी में आप सबकी भलाई है। मैं वादा करती हूँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसकी तनख्वाह भी मैं बाकायदगी से भिजवाती रहूँगी। हादसे को हादसे की शक्ल ना देना ही बेहतर है। कुछ दिन सब्र कर जाएं, बस मैं जिस इदारे के साथ काम कर रही हूँ वो इन दरिंदों को अंदर करवा के ही दम लेंगे। बस आप सब थोड़े दिन सब्र कर जाएं प्लीज। आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। क्या आप लोग के घर में काम करने की लड़की को जाति का निशाना बनाया गया है? देखिए, हर बात की तरह इसको भी गलत रंग दिया जा रहा है। इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की भी एक इंतहा होती है। लेकिन हमें तो यहीं के लोगों ने बताया। तो आप उनसे जाके पूछे, मुझसे क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? आप प्लीज हमें इसकी वजह थोड़ा सा कुछ बताइए। वो बच्ची अपने घर से नाराज होकर, परेशान होकर गई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अब वो खैरियत से घर वापस आ गई। प्लीज आप प्लीज इनको यहाँ से निकालें प्लीज। मिस ईमान प्लीज। आपको क्या लगता है, आपके इन चीप टैक्टिक्स से मैं डर जाऊंगी या मेरे करियर या रेपुटेशन को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मोना, आई रियली लाइक यू एंड नथिंग पर्सनल। मैं और आप एक रेस में हैं, एक ही चक्की में पिस रहे हैं, जहां कभी कभी फैसला ठीक आ जाता है और कभी कभी गलत। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। ईमान की आवाज हर औरत की आवाज है, आवाम की आवाज है। ये वो आवाज है जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन आप काम के साथ साथ रिश्ता भी निभा रही हैं। देखिए, है तो ये आपका जाती मामला, लेकिन वो आपके दोस्त हैं या पता नहीं क्या है, बल्कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं। लेकिन मैं और आप तो मौका परस्त लोग। ऐसे वक्त में दोस्त भी इंसान को सोच समझ कर बनाना चाहिए। आपने मौके का फायदा नहीं उठाया और मैंने उठा लिया, बस इतनी सी बात है। देखिए, अगर आप खामोशी हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने सिर्फ अपने तक पहुंची हुई खबर लोगों तक पहुंचाई, वरना मैं कोई आपकी ताक में थोड़ी बैठा रहता हूं दीवाने आशिकों की तरह। ईमान के वकील के जरिए ये मवाद और खबरें मुझ तक पहुंचे। तारीफ से सलार की करनी थी, लेकिन बिला वजह आपकी भी करनी पड़ गई। मैं, आप, वकला, हम लोग तो सिर्फ मोहरे हैं। असल गेमर्स तो ये दोनों हैं। ईमान मंसूर मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप चालाक पे कह सकते हैं, मैं किसी से नहीं कहूँ। जी। और उनका इंतजाम मैं करके आई। देखते हैं कौन कब तक बचता है। मतलब? स्कूल में स्पीचेस करते थे। जी। हम आपको बताते चले, ये वाकया ना पुलिस में रिपोर्ट किया गया है, ना ही इसका कहीं और कोई नामो निशान है। ईमान एक मॉडल, एक पब्लिक फिगर और औरतों को इनके हुकूक दिलाने के दावेदार हैं। क्या अपने ही घर में काम करने वाली लड़की को इंसाफ दिला पाएंगी? आखिर क्यों इस मामले में खामोशी इख्तियार की गई है और क्यों इस बच्ची के घर वाले, जिन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया गया, हमसे बात करने को तैयार नहीं है? मामला यहाँ एक मासूम लड़की की इज्जत का है या एक सेलिब्रिटी की रेपुटेशन का है? ऐसे और बहुत से सवाल हम लाते रहेंगे आप तक। म्यूजियम वाले आर्टिकल का क्या करना है जो लारेब लिख रही थी? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे अच्छा है हमारे पास। उसको अच्छा लिखना नहीं आता। उससे लिखना नहीं आता तो जॉब क्यों दी थी? एक्सक्यूज मी? मैं पूछ रही हूँ, जब उसे अच्छा लिखना नहीं आता था तो जॉब क्यों दी थी?
उसकी डिग्री को देख के दी थी और तरस आ गया था, ठीक है? कोई इतनी खास रिसोर्स नहीं थी, गुजारा थी बस। ना लिखना अच्छा आता था और करेक्टर। हेलो, अच्छा नहीं उसका, जोर से बोल, फिर से बोल, मेरे सब यहाँ पे सुने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम यहाँ पे हर किसी का फायदा उठाते हो। बहाने बात तुमने यहाँ पे सबको हाथ लगाया है। गेट आउट इनटू यहाँ से, बाहर निकालो उसे, फायर करो उसे। तुम क्या बात करोगे? मुझे मैंने अपना रिलेशनशिप दे दिया है। गेट आउट। क्या समझती है अपने आप को ये? उठे, बाहर जाए, सामान आ जाएगा बाहर। हे, स्टॉप, पीछे हटो। सामान निकलवाने का इतना ही शौक है ना, तो मेरा भी सामान बाहर निकलवाओ। अगर हरासमेंट पे आर्टिकल लिखवाना ही है तो खुद पर लिखवाइए, ताकि यहाँ भी लोगों को पता चले कि असली हरासर्स हमारे घर और हमारे दफ्तरों में होते हैं, समझे? इस हॉल में जाऊंगा मैं, मुझे नए कपड़े चाहिए। कमाल है रजा साहब, वैसे आप लोग बात करते हैं इसके ज़हनी तवाज़ुन की, और यहां इसको अपने कपड़ों की फिक्र है। क्या देख रहा है? जब रूह से बदबू आ रही हो तो जिस्म की बदबू का क्या करना। ए तू चुप कर। इतनी खामोशी क्यों है? हर तरफ उस लड़की की बात हो रही है। तुमसे मतलब? मदद कर रहे हो ना तुम उस लड़के की? दफा हो यहां से। मुझे जवाब चाहिए असफंदियार। जवाब चाहिए? जवाब चाहिए तुम्हें? जवाब चाहिए तुम्हें? अपनी जबान बंद रखा करो, ऐसी जगह पिटवाऊंगा कि तुम किसी को मिलोगी भी नहीं। तेरी जान लेकर आऊंगा मैं। आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। सेटलमेंट तो हो गई है उसके घर वालों से, लेकिन जाहिर है अगर मुजरिम इस तरह दंदनाता फिरेगा तो हर जानने वाले को मसला तो होगा। और मैं उसके घर वालों को जितने मर्जी पैसे दे दूं, वो एक ही जिद कर रहे हैं कि अनवर को सजा मिलनी चाहिए। फायदा, जब आपकी तरफ से ये बात कही जा चुकी है, क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी, सवाल तो फिर भी आप पर ही उठेंगे ना। मीडिया पर जो तूफान उठ रहा है उसे रोकने का एक ही तरीका है। मैं जानता हूं अनवर कहाँ है। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? ये पहला आर्टिकल तो आपने लिखा, मदद भी आप ही कर सकती हैं। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आज आप मेरी बहुत मदद करने वाली। मैंने वही लिखा जो मुझे बताया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के वकील मेरे दफ्तर और घर के चक्कर काटना शुरू कर दें। तो जो कुछ आपने लिखा था मुकम्मल सबूत के साथ लिखा हुआ। मेरा मतलब है सबूत तो कोई होगा ना जो आपने लिखा है ये सब कुछ।
मेरे अजीज दोस्त ये समझ रहे हैं कि सलार खान की बेगुनाही साबित हो चुकी है। सालों पुरानी वीडियो दिखाकर इस बात को कोई नहीं जुटला सकता कि उस दिन सलार खान के घर ईमान आई थी और ये हादसा हुआ था। साहब, इनके क्लाइंट ने एक दिन की नहीं 3 साल की बात की थी, और जब यहाँ कुछ दिखा चुके हैं में 3 साल का मवाद मौजूद है। 3 साल से याद आया, ईमान साहिबा एक मशहूर ब्रांड की एम्बेसडर बन चुकी हैं। मुआहदे के तहत न सिर्फ उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, बल्कि उनके हर प्रॉफिट की वो हिस्सेदार होंगी। याद रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट सालार साहब को मिलने वाला था, इस स्कैंडल की वजह से उन्हें हटा दिया। ईमान साहिबा को इस मुआहदे की पूरी जानकारी थी। तो साहब, ये मेरे क्लाइंट और ईमान साहिबा के बीच गुफ्तगू हुए कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें ईमान साहिबा ने उनको मुबारकबाद भी दी है। एक और बात बताता चलूं, मिस यास्मीन जो बहुत मशहूर ब्लॉगर हैं, जिन्होंने इस सारे सिलसिले का आगाज किया, न सिर्फ हमसे बात करने से कतरा रही हैं, बल्कि मिलने का कहकर मुकर भी चुकी हैं। तो साहब, ये कुछ पेमेंट स्लिप्स हैं जो पिछले चंद सालों में मिस यासीन को मौसूल हुई। ईमानदारी से एक बात, इसमें भी ईमान आ गया, सच सच एक बात बताएं, क्या ब्लॉगर इतना कमा लेते हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी वकालत छोड़ के यही काम करता हूं। इस जुर्म का इकरार करते हैं कि आप ही ने किया है? हाँ। इस जुर्म की वजह? मुझे छोड़ना चाहती थी वो। छोड़ तो वो पहले ही चुकी थी राफे साहब वो। हाँ, लेकिन डैड ने उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। जाने वाली थी वो। तो यही तरीका था उसको रोकने का। मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। मेरी इजाजत के बगैर मेरे काम के बीच में सालार खान अपने लोगों को मेरे दफ्तर भेजते हैं। और अगले दिन मेरे ना होने की सूरत में मुझ पर ही इल्जाम लगा देते हैं। अब ईमानदारी से काम करने वालों के साथ ऐसा होगा? अब तुम मेरे हक में कोई बात मत करना। सलार, अपने आप को स्कैंडल से दूर कर लो। And why would I do that? Because I don't want to lose another friend. तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया? इसीलिए बुलाया था क्योंकि बस बहुत हो गया। मोना, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत मदद की है। तुम कुछ ना कहो, मैं तब भी जानता हूं कि ईमान की कामवाली के साथ जो हादसा हुआ, तुमने उस पूरी स्टोरी को कवर किया, वरना आज शायद इस बात को कोई जानता भी ना। लोगों की बात करने से मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी बन जाऊंगी। I know. लेकिन दोस्त भी नहीं रहोगी। गारंटी दे सकता हूं ना। सो प्लीज कोई और अच्छी बात करो। अच्छी बात? हमारे बारे में, लाइक अच्छा खाना, अच्छी जगह, दूसरे एक्टर्स की बात। वो एक्टर्स जो रात को चश्मे पहनकर इंटरव्यू देते। एग्जैक्टली। आसपास देखो तो काफी नमूने मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, पर तुमसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। सीधे सीधे बता दे वो दोनों कहाँ हैं? चले गए हैं अपने गांव। मैं नहीं जानता कहाँ हैं वो दोनों, नहीं पता। अम्मा, ये यहाँ क्या कर रहा है? भगाओ इसे यहाँ से। फौजिया,
तू चुप कर अभी। देखो अनवर, तुम्हें हिरासत में भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। तसल्ली हो गई आपको? तसल्ली? मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है बेगम साहिबा। तुम्हारी बच्ची की हरकतें कम है क्या? मेरी नौकरी पर लात मारने की कोशिश नहीं की थी क्या इसने? इसका बदला तू उसकी इज्जत से लेगा। माफी मांग उनसे। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप? क्या चाहते हैं आप लोग? आप मुझे चाहिए थी हमारी, हो गए हम खामोश। क्यों मेरी बच्ची की बार बार इस तरह जलील कर रहे हो? ले जाए इसे, ले जाए इसे मेरे साथ से। माफी तो मैं तुझसे मांगूंगा नहीं। जब पसंद करता था और अब तो मोहब्बत करता हूँ। मैं खड़े खड़े शादी करने के लिए तैयार हूँ तुझसे। तो एक बार बस हाँ कह दे। वो हाँ कह दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार हाँ कह दे। आप परेशान नहीं हो, ये अब पुलिस की निगरानी में रहेगा। मैंने आपसे कहा था मैं इसको आपके सामने लेकर आऊंगी और मैं ले आई। मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कर लें प्लीज। ईमान बीवी ने इस मामले में हमारे साथ पूरा ताउन किया है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी। मेरी बच्ची अब खैर खैरियत से है। घरेलू नाचाकी की वजह से वो चली गई थी। जब मिली तो भूख प्यास से तबीयत खराब हो गई थी। अगर फौजिया की शादी अनवर से। जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन अनवर गलत तो नहीं है, वो कोई गुंडा मवाली तो है नहीं। बाजी, मुझे लगा आप में थोड़ी शर्म तो बाकी होगी। फौजिया, बाजी आप मुझे बताएं, आपने जिस पर केस किया है, आप तो उससे बात तक करना गवारा नहीं समझती? आप कर लेंगी उससे शादी? Am I missing out on something? मैं कुछ समझी नहीं। पिछले एक हफ्ते में 2 इवेंट्स कैंसिल किए गए और मेरी 5 कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया। तो अगर कोई है जो कुछ समझ नहीं पा रहा तो वो मैं हूं। आपकी मेड वाला केस, अदालतों से गैर हाजिरी, आपके हिसाब से आप ठीक कर रही होंगी, लेकिन नवाम में ना आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा। अच्छा, तो अब आप चाहती हैं कि आपकी ये फाउंडेशन कोई ज़्यादा पॉपुलर फेस या नाम चलाए, वो फाउंडेशन जिसे मुझसे पहले कोई जानता भी नहीं था। आप हमारे काम को चैलेंज कर रही हैं? मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। गलती से एक बार सच बोलिए। आपने कितनी बार सच बोला है हमसे मिलने के बाद ईमान? ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो यहाँ कोई वकील नहीं है। जब वो आपको बता चुकी है कि मैंने क्या मशवरा दिया, दोबारा क्यों पूछ रही हैं? और मुझे खुद गर्ज इनसेंसिटिव साबित करने का तो कोई मौका आप लोग जाने नहीं देते। एक मशवरे से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें इतना ही एहसास है ना, तो जाके अपने बाप से मिल लो। उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। शायद इस तरह से तुम्हारे दिल की नफरत कुछ कम हो जाए। मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मर्जी है ईमान, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जबान में बात करूं ना, तो लोगों की हमदर्दी हासिल करने का अच्छा मौका है। तुम्हारे बाप की जिंदगी तो कोई फायदा ना दे सकी, कम से कम उसकी मौत ही कुछ फायदा दे जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कतन कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना ही उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती है और ना ही वो जीत का ख्वाहिशमंद होता है। और हमारे माशरे में औरतों के साथ जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। मेरी इज्जत पे हर्फ उठाए जाने के बावजूद मुझ पर ही कीचड़ उछाला गया।
बेहुदा किस्म के सवाल किए गए। बट आई गेस वो सही कहते हैं कि अपनी लड़ाई देखकर चुननी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर का अमन ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सुकून जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता वो अपने अंदर ही मिलता है। मैं पहले भी कोर्ट नहीं गई और मैं अब भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सलार खान को माफ़ करती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं मुजरिम नहीं हूं, मुजरिम वो हैं, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, जिन्हें हर रोज एक नए इल्जाम का सामना करना पड़ता है। वो मुझे भले माफ कर दे, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मेरी उनसे दरखास्त है कि वो अदालत में पेश हो और सच्चाई का सामना करने का हौसला दिखाएं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी अरसे के बाद एक ब्रेक मिली है, लोगों से, उनकी बातों से। थिंग्स आर फाइनली लुकिंग अप। लेकिन तुमने खुद भी मुझे ये हक दिया था कि मैं हमारे लिए फैसला कर सकूं, और शायद यही ठीक वक्त है। I'm leaving you. I need a divorce, Salar. देखो, मैं बच्चों को तुमसे दूर नहीं करना चाहती और ना ही कर सकती हूँ। So please don't ever think like that. लेकिन जो अब है नहीं, उसका मैं कब तक दिखावा करूं? नहीं हो रहा मुझसे। Even if it's separation, I'm okay with it. मुझे कागज पे कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ हर दिन गुजार कर सिर्फ एक बात का एहसास होता है कि हम क्या हो सकते थे और क्या हो गए। और ये एहसास बहुत बुरा है सलार। इमान मंसूर और सलार खान के केस के बाद कई सवालात सामने आए हैं। एक ऐसा मामला जिसमें कोई गवाह ना हो, उसके लिए हम गवाही और सबूत मांगते हैं, और फिर फॉल्स एक्यूजेशन कह के मर्द के हक में फैसला कर देते हैं। चले मान लें कि फैसला ठीक है, लेकिन क्या कभी लोगों को, दुनिया को इस बात का पता चल सकेगा कि कौन सही था और कौन गलत, किसको इंसाफ मिला और किसको नहीं? अब ये तो सर आप इनसे ही पूछिए ना। सर, मेरा सवाल यह है कि ऐसे केस में जहां अपनी बात को साबित करने का कोई तरीका ही ना हो, हम मर्द के हक में फैसला करके औरत से उसकी जबान छीन रहे हैं। मुदस्सिर साहब, इस बात का दूसरा रुख भी है। सिर्फ औरत अगर इल्जाम लगाए तो उसकी बात सही मान ली जाए। देखा आप लोगों ने, सारे दावे धरे के धरे रह गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन आप परेशान मत हो, ये आपका भाई आपसे वादा करता है कि आज के बाद किसी भी मां की आंख में एक आंसू का कतरा तक नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है कि कोई भी बच्चा आज के बाद भूखे पेट नहीं सोएगा। ये झूठ बोलता है साला। ये वही है ना, ये वही है जो अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। अरे आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे खिलाफ अफवाह है। देखें, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बात अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। मारो उसको, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है। मारो। हसन जैसे बिगड़े हुए लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आज हमने उसकी रिहाई को नहीं रोका तो कल ऐसे कई हादसे सामने आएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में कोई एक राफेज छुपा बैठा है
जो बाहर आने की जुस्तजू में है। इसलिए प्लीज सोशल मीडिया पे #महानूर को आम करें ताकि हमारी आवाज़ें दबने से बच जाएं। वो आवाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से पैसों के जोर पर दबाई जा रही है। महानूर आपकी बेटी या बहन भी हो सकती थी। जस्टिस फॉर महानूर इज जस्टिस फॉर ऑल। हम आपको बताते चले कि मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ईमान, जो पिछले कई दिन से खबरों की सुर्खियों में रही हैं, आज एक बड़े गम से दो चार हो गईं। जी हां, ईमान के वालिद जो काफी अरसे से अलील थे, आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सर, बिग फैन सर। चले, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। सर, इधर उधर का काम तो चलता रहता है, आपको पता है घर भी तो चलाना होता है। अपना घर चलाने के चक्कर में मेरा बर्बाद कर दिया बॉस। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए सर। आइए बैठते। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी से मिलना है, जल्दी में। एक दफा शो पे तो आ जाते सर। एक्चुअली मैं ऐसी जगह अवॉइड करता हूँ जहाँ लोग पहले अपना जहन बना के बैठे। अब बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको केस जीतकर? बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं। आपको पता है, हमारी खुशी लोगों से जुड़ी, और लोगों को खुश करने का एक ही तरीका है, वही कहो जो वो सुनना चाहे। सही सुना था आपके बारे में। कहीं उन्हीं से तो नहीं मिलने जा रहे जिनसे सुना? अरे नहीं, दोस्त से मैं फुर्सत में मिलता हूं, अभी जल्दी नहीं। एनीवे, नाइस सीइंग यू। फाइनली हमने इन्हें ढूंढ ही लिया। कैसी है ईमान? आई एम गुड, थैंक यू। और सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रातों रात मंगनी कर ली और शादी का भी बहुत जल्द इरादा है, लेकिन आप लोगों ने मीडिया वालों को बुलाया तक नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, लेकिन जाती जिंदगी में मुदाखलत के बाद तो यही सब होता है। हमें भी तो हक है ना थोड़ी सी प्राइवेसी का। बहुत खुशी हुई आप दोनों को यहाँ साथ देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों ने देखे ये सारे मनाजिर, लाइव मनाजिर आप लोगों ने देखे? पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से फेमिनिज्म की लहर ने बहुत जोर पकड़ा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी मूवमेंट, आइडियोलॉजी या सोच जिसके जरिए किसी की मदद की जा सकती है, तो आई थिंक हर शख्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या आप खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं? हमारे यहाँ फिरकों की तरह फेमिनिज्म की भी बहुत सी टाइप्स हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? जिसमें आप खुद को बिलोंग होता पाते हैं, उसका बता दीजिए। मैं औरत को बराबर और बासलाहियत समझने वाला फेमिनिस्ट हूं। हरैसर से फाइटर तक का जो रास्ता है ना, ये इतना तकलीफ दे, इतना कठिन, इतना मुश्किल है, काश मैं आपको बता सकता है। कई सारे ग्रुप्स हैं जो औरतों के हुकूक के लिए काम करते हैं, या फिर काम करने का दावा तो करते हैं। आपकी कंट्रोवर्सी के दौरान भी ऐसे कई ग्रुप सरगर्म हुए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले टैलेंट को नापने का तरीका अलग था। लाइक देखते थे कौन कितना बड़ा एक्टर है। आज देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा स्टार है। स्टार आई मीन
कि उसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं और वो अपने आने जाने की, खाने पीने की, घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की और कितनी डिटेल्स सोशल मीडिया पे शेयर करता है, कितनी तस्वीरें डालता है, भले उसके अंदर एक्टिंग की भी ना बचती हो। ऐसे ही बहुत से लोग जो औरतों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने नाम के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेन्युइनली औरतों के हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग चुपचाप पता नहीं कितने घरों की कफालत कर रहे हैं और उन्हें अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे चिपकाने की जरूरत हरगिज नहीं है। इस तरह के केसेस में जहां इल्जाम है लेकिन शायद प्रूफ नहीं है, कुछ लोग ईमान को सही समझते हैं, कुछ लोग आपको। बट इन दैट केस क्या हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इल्जाम जिसका कोई सबूत नहीं है वो मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। तो इस सिचुएशन में लोग किसका साथ दें? सच का और किसका? लेकिन अफसोस कि आजकल की दुनिया में सच भी एक छोटे बच्चे की तरह सहमा हुआ किसी कोने में बैठा हुआ है, बाहर आना ही नहीं चाहता है। वो आना चाहता है तो उसे डरा धमका कर फिर वहीं उसी कोने में धकेल देते हैं उसको वापस। Is there any last thing that you want to say to the audience? Your final message? मैं जो कहूंगा वो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सच की खासियत ये है कि वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं लेकिन अब भी बहुत कुछ अपने अंदर लिए बैठा हूं और ये बात वो लोग भी जानते हैं जो मुझे आज यहां तक लेकर आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सब इस दुनिया का हिस्सा है और यहाँ सब लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, चाहे वजह जो भी हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियों का मजमूआ है, फरिश्ते नहीं हैं हम और ना कभी बन सकते हैं। जो हम हैं नहीं वो बनने का, दिखावा करने का क्या फायदा। Thank you so much for your time. Honestly, thank you so much for this opportunity. बहुत हंसी आ रही है। देख रहा हूं वक्त कैसे बदलता है। Quite impressed with the interview. I'm jealous too. वो क्यों? ये इंटरव्यू तो मुझे भी दे सकते थे। तुम हो। मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़े या खबरों का हिस्सा बनो, मैं ये नहीं चाहता। Still jealous? थोड़ा सा। बच्चों के जाने से पहले मुझे उनसे मिलवाना। I really want to see them. कल से ना आना। क्यों? जेल लेके जा रहे हैं? मोहम्मद और गुड़िया का ख्याल रखना। क्या बोल रहे तू? तू कहती थी ना मैं तेरा और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। मैं जो भी बोलती थी उसको छोड़, बस तू अपना ख्याल रख। कल से ना आना। अच्छा मैं परसों आऊंगी। कहा ना अब ना आना। मैं जा रहा हूं यहां से। कहाँ जा रहे? बताऊंगा, पर अब जो करने जा रहा हूं ना वो सबके बच्चों के लिए। नया फ्रिज और नई टीवी भी ली है। हाँ, तुम्हारी बेटी को खुश भी तो रखना है ना। कुछ खाओगे पियोगे तुम लोग? नहीं। कब तक आएगी वो? पता नहीं, नई नौकरी है, कुछ पता नहीं होता। आएगी तो बता दूंगा, फोन करा दूं। ठीक है? तू ये कह रहा है तूने मारा इसे?
किसी की भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है ना क्या होगा तेरे साथ? कैसे हैं आप? मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि आयरा को आपके पास छोड़ जाऊं। लेकिन सोया घर पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, आयरा आपके पास रह लेगी, नो इश्यूज। थैंक यू। मैं राजी जो तू चाहे